ये एक छोटी सी कहानी है और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और जब ये वाकया हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैल गई। बड़ा ही खूबसूरत वाकया है, बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कहानी है एक शख्स की जिसका नाम है आमिर। ये आप इसका चेहरा देखें, बज़ाहिर देखने में एक नौजवान शख्स नजर आता है, एक बड़ा मासूम सा भोला भाला सा आदमी दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे आसपास बहुत सारे ऐसे सादे लोग होते हैं, बिल्कुल एक सादा सा आदमी है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा, एक आम आदमी जिसे आप गिनती करते हुए या खास लोगों में आप कहीं गिनते भी नहीं है ऐसे आदमी को। लेकिन कई दफा ये लोग बड़े खास होते हैं क्योंकि रब की नजर में इनका बड़ा खास मुकाम होता है। तो ये आमिर को आप देखिए, ये लीबिया का रहने वाला है और इसने हज पर जाने का फैसला किया था। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक मरतबा कम से कम वो हज पे जरूर जाए और ये फरीजा अदा करे। तो इस तरह आमिर ने भी हज पे जाने की नीयत की और हज पे जाने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए, जो पैसे हैं वो भी भर दिए, जो बुकिंग है वो भी करवा ली और अपने पूरे ग्रुप के साथ ये हज के लिए रवाना हो गए। ये जब एयरपोर्ट पे पहुंचा आमिर, तो इसके नाम की वजह से सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ गई। अब इसका नाम मैं आपको बताता हूं, प्रॉब्लम आई कैसे और उसकी वजह क्या है, इसके लिए ज्यादा तफसीलात अभी मैसर नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो प्रॉब्लम आई वो इस शख्स के सिस्टम में नाम की वजह से आई, क्योंकि इसके नाम का जो आखिरी हिस्सा है वो अल कज़ाफी है और ये लीबिया का रहने वाला है। अब कज़ाफी का मामला लीबिया में आपको पता ही है, बड़े लंबे अरसे तक मुअम्मर कज़ाफी ने लीबिया के ऊपर, वो डिक्टेटर थे, वहां पे उन्होंने बड़ी लंबी हुकूमत की है और उनके बाद से लेकर अब तक लीबिया संभल नहीं पा रहा। तो वहां के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आमिर अल मेहदी मंसूर अल कज़ाफी, ये इनका पूरा नाम है, आमिर अल मेहदी मंसूर अल कज़ाफी। ये जो आमिर साहब है, ये अपने नाम की वजह से टेक्निकल एक ग्लिच आ गया सिस्टम में और ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से रुक गए। अब इन्हें रोक लिया गया, ताखीर हो रही थी और फिर फैसला किया गया कि जहाज इनके बगैर भेज दिया जाएगा। इन्हें बताया गया जनाब ये टेक्निकल रीजन हो गया, आप अभी नहीं जा सकते। तो इसमें आमिर ने एक जुमला बोला वहां पे, जो लोगों ने बताया, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाता वापस, मैं यहां से हज पे ही जाऊंगा। ये उसने कहा और वो वहीं बैठ गया। उसने कहा जी मैं यहां से छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहां से अगर मैं जाऊंगा तो मैं हज पे जाऊंगा। सादा आदमी है ना, अड़ गया बस, पता नहीं किस नीयत से उसने ये बात की और उसके रब ने उसको सुन लिया। और उसके बाद जो जहाज उड़ गया था उसके अंदर एक फनी खराबी पैदा होती है, वो जहाज वापस आ गया। जहाज वापस आकर उतरता है लेकिन मुसाफिरों को उतरने की इजाजत नहीं दी जाती और नए लोगों को चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। मेंटेनेंस का, रिपेयर का छोटा मोटा जो काम था, जो चेक था, वो चेक किया गया और उसके बाद जहाज को दोबारा से उड़ान भर दी। जहाज ने दोबारा से जहाज उड़ गया, पायलट लेके फिर से जहाज को चला गया। थोड़ी देर के बाद जो है वो जहाज फिर वापस मुड़ गया, दोबारा से जहाज के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया और कोई फनी खराबी हो गई। जहाज वापस आया और वापस आके फिर एयरपोर्ट पे उतर गया लीबिया में। अब जब जहाज दोबारा एयरपोर्ट पे उतरा तो ये बात जहाज में फैल चुकी थी कि एक मुसाफिर को हम छोड़कर आए हुए हैं और वो वहीं पे जहाज में बैठा हुआ है, वो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है और वो फ्लाई करना चाहता है। तो इसमें पायलट ने फिर एक जुमला बोला जो पैसेंजर्स ने ये बताया भी है। उसने कहा आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, आई वॉन्ट फ्लाई अगेन अनलेस आमिर इज विद अस ऑन दिस प्लेन, कि मैं दोबारा ये जहाज नहीं उड़ाऊंगा जब तक कि आमिर हमारे साथ इस जहाज में नहीं होगा।